दोस्तों, किन्नर समुदाय के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो दूसरों से अलग हैं। जैसे आमतौर पर शादी ब्याह में नाच गाना गाकर या बच्चों के जन्म पर दुआएं देकर अपना जीवन यापन करने वाले किन्नरों की दुआ और बददुआ दोनों में असर माना जाता है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जो किन्नर के कहने पर ज़्यादातर लोग चुपचाप बटुआ खोलकर पैसे निकाल देते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को किन्नर कहा जाता है। इस शब्द से होमोसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल आदि सभी तरह के व्यक्तियों की पहचान जुड़ी है। भारत में ज़्यादातर सभी को हिजड़ा ही कहा जाता है। ज़्यादातर जगहों पर ये लोग अपनी ही सोसाइटी बनाकर दुनिया से कटकर रहने को मजबूर हैं। वैसे तो देश में इन्हें अर्थ जेंडर का दर्जा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, लेकिन अब भी ये मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं। दफ्तरों में इन्हें काम नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो भेदभाव से तंग होकर ये काम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किन्नर शादियों में नाच गाना गाकर घरों में किसी शुभ मौके पर दुआएं देकर पेट पालने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर भी किन्नर आने जाने वाले गाड़ियों से पैसे मांगते दिख जाते हैं। अक्सर लोग इनकी मांग का विरोध नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे बद्दुआओं का डर है। किन्नर समुदाय आज समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको किन्नर समुदाय से जुड़े कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक तो कर दें, जिससे कि हमारी टीम का जो मोटिवेशनल बना रहे और साथ ही आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। महाभारत में जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहे थे। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाच गाना गाकर अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रख लें। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम है। इसके लिए कई रीति रिवाज हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना गाया जाता है और सामूहिक भोजन होता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में फिर से किन्नर ही पैदा होता है। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। हिजड़ों की सब यात्राएं रात्रि को ही निकाली जाती है। सब यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से भी पीटा जाता है। किन्नर के मरने उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपराएं आज भी यथावत बनी हुई हैं। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते हैं। किन्नर समाज में मानता है कि किन्नर के मरने के बाद इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसीलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। देश में हर साल किन्नरों की संख्या 40 से 50 हजार तक की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में भी लोग भी शामिल होते चले गए हैं जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हों, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नज़दीकियां बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बदिया कर दिया जाता है। बदिया यानी कि उसके शरीर के हिस्से के कुछ अंगों को काट देना, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता।
अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज़्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल टाइप्स यानी कि जरायम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल टाइप से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला था। आमतौर पर सिंहस्थ में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक नया अखाड़ा और बन गया है। ये अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े को लेकर समय समय पर विवाद होते रहते हैं। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को भी समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अरावन है कौन, किन्नर उनसे क्यों शादी रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे ऊपर जो है वीडियो में आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी बना के डाल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे।